अब कैसे हो कितने दिए बोले सतगुरु भगवान जय हो, निर्भय नारायण भगवान जय हो। अभी बताया कि अब कैसे होवे जगन जीवनो लाग्या सफर का अब मौसम दिया है ना। इस संसार से जब उसको जाग होती है, इस जीव को जब जाग होती है तो यहाँ से इसका जो मोह है ना वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसको जगाते कौन है? अपने जीवन में जब सतगुरु मिलते हैं, कोई संत महापुरुष मिलता है तो वो अपने को जगाते हैं कि भाई अत्राजना तू जो करियो ने जो करियो, लेकिन अब जो समय मिला है इस समय के अंदर तो भगवान के नाम ले लो, अपने जीवन को सफल कर लो। क्योंकि ये जीव भटकता फिरता है कई खानों में, और ये जब तक भटकता रहता है जब तक इसको अपने स्वयं का ज्ञान नहीं होता। और स्वयं का ज्ञान केवल इस मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, बाकी और जितनी भी योनियां हैं उनमें खुद का खुद को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सभी योनियों में केवल ज्ञान की ही कमी है। तो पद्मी लिखते हैं कि मेरे दीन दयाल दया करके सोते को आज जगा दिए। जब मैं सो रहा था नींद में, क्या 12 अपने दिया ने 20 आ गया है, 12 यहाँ पर काम धंधो चाल दिया, हमेशा यही टालते रहो। आप कभी बूढ़ा ही कौन हो ना, एक कोई राजा हो तो ये राजा को कोई लड़को हो, जब अपनी प्रजा के अंदर वो लड़का बाहर निकलता, कंवर बाहर निकलता तो सख्त हिदायत दी जाती कि कोई भी बुढ़ा आदमी कंवर साहब के सामने नहीं है। तो जब भी उसका रथ बाहर निकलता, जनता के बीच में जाता, तो उनके जो सैनिक होते उनको बुढ़े बुढ़े आदमियों को सबको बाहर कर देते थे, और एकदम नौजवान नौजवान छोटे नौजवान यही उनके सामने रहते। एक दिन की बात, तो कोई माता जी है बाकी बात तो जो आजा ढोल बजा बाजार वाले बोलता नगारा से ये बात में खुली बात कौन है। और जिस समय के माय में बाबू रथ आ रहे हो जिस टेम का बेबी आज लकड़ी ले ठेके 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 ठगे बोले जी रास्ता और निकला जनाब वो देखेगा आ डोगरी माई कौन है। तो जो उनके पास में उनका सेवक था उससे बोले कि भाई ये कौन है, तो चलो महाराज चलो अपन, नहीं ये है कौन, ये ऐसे कैसे हो गए, ये 3 तरीके मिला गए, हाथ में लकड़ी है झुक मिला जब बंद वो तीर कमान दिए गए धनुष कीजिए क्यों मिला है। जनाब आप डोकरी माई बोलिएगा बेटा वो धनुष को सगड़ा नहीं होना पड़े, वो तड़के खाने भी नहीं होने पड़ती। मतलब राजा को जिस चीज का डर था वही बात कंवर के सामने आ गई। कंवर साहब तो बात बाजी और अपना राजपाट छोड़ के जब ये बुढ़ापा इस तरह आएगा इस जंगल में, अब किस समय में ये क्या कर सकती है माता राम, कुछ नहीं कर सकती। तो अपने को तो भगवान के बदल कर लेने चाहिए, इस बुढ़ापे में अपन नहीं जाएंगे।
ऐसा ज्ञान जब सतगुरु मिलते हैं तो मिलता है, उनको बुद्धि माँ मिली और उनको ज्ञान मिल गया, ज्ञान हो गया और विराज बुझ गया। तो पद में लिखा है, कबू मेरे दीन दयाल दया करके सोचे को आय जगाई दियो। कैसे कि कब हूँ मानुष होकर करिया, करिए तो मैं मनुष्य बनी और धन धारा सुख परिवार मेल खजाना खूब इकट्ठा गया। कब वो मानुष होकर करिया, धन धारा सुख परिवार बहु, अंत समय कोई काम न आए, काल गाल पर आप भी। लेकिन जब मौत को समझाए हो तो जिस समय सब साथ छोड़ दिया, हमें तो कोई भी उसके साथ में नहीं गया। काल जाल का साथ हो, खुद का कर्मा के अनुसार वो काल का जाल वापिस फंसियो, वही लगता रहती है उन्होंने घूमने के लिए। तो ऐसा ही नहीं हुआ मैं इंद्री बना, ये मनुष्य ही बना, मैं कभी इंद्र भी बना। कबू इंद्र वो सुख बोलियो, लेकिन दानव मानव से भी डरियो। तो मैं इंद्र और भी सुख बोलियो, लेकिन बचे भी काय करो, दानवा से डरतो, राक्षस मानव से डरतो और मनुष्य से डरतो कि कोई पृथ्वी पर सोए चल गया तो मारो प्राण को टाइम में चलना करो। आज तो मैं डर रहता हूँ, तो बचे भी का मैं निर्भय हो रहा मैं फिर, और अंत मौतवश आ गया। भाई कतरो जुगाड़ करने, लेकिन मौत तो एक दिन आई नहीं। जब उसके पुण्य क्षीण हुए तो वहां से गिरा दिया गया और फिर मनुष्य दोनों ने नरक योनियों के अंदर भेज दिया। कबू खग पशु क्रियक होकर, कदे कदे उड़वाला पंछी बन गो, तो कदे पेड़ पौधा बनो, कदे रेंग चाल वालों, कई प्रकार की नाना योनियों में भटकता फिरा। क्रियक योनि बोलते ये जो कीट पतंगे हैं, उजाले के अंदर आए, टक्कर खाई मर गए, इतनी देर की उनकी जिंदगी थी। कबू खग पशु क्रियक होकर सीता दिख दुख बहुत थियो, बट पशु बना दिए तो सब बाहर आपा, तो अब गर्मी का लाग नहीं, पंप चला दिया पशु ने। कोई बस भाई पावड़ा के मार बेचारा बांटा, कोई पेड़ की खैर मिल रहा तो ठीक, नहीं तो धूप के मार नहीं बैठता। सर्दी के अंदर भी उनको वही सर्दी सहन करनी पड़ती है, बरसात में बरसात सहन करनी पड़ती है। वो तो बाहर रहते हैं कि कहा हो कि अपन कोई पालतू पशु पाल ले तो उनकी अपन सेवा कर दे। बाकी ज्यादातर तो उनका दुख यही है ना। तो सीता जी की दुख बहुत थी, या शीत बरसात में गर्मी, तीनों दुख है खूब प्रकार का सया, खूब सहन करे। सीता जी की दुख बहुत थियो और ऐसे ही जन्म लिया बहु जग में, इस संसार में अगर कच्चा ही जन्म लिया, ऐसे ही जन्म लिया बहु जग में, कर्म डोर वश भरम लियो। हमारा कर्मा के अनुसार ही कि मैं संसार में आतो रही हो, जातो रही, आतो रही हो, जातो रही हो। लेकिन इस जन्म के अंदर अपनी बार मतलब गुरु महाराज मिला, ऐसा ज्ञान दिया कि भाई ये जन्मना और मरना है ना, जब तक तेरा खुद का स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये नहीं मिटेगा। इस संसार से जब तक तेरी इच्छा नहीं मिटेगी तब तक इस संसार में आना और जाना लगा रहेगा। अंत मृत्यु सो गति, मरते वक्त जो आपकी मृत्यु है वैसा ही अगला जन्म मिल जाता है। जो तो सपना भय हो ना जी, जिस प्रकार अपन सपना हो ना, और जिस सपना के माँ से आप कतरा दुख पा रहा है, कतरा सुख सुविधा लूट रहा, लेकिन भी को अंत कर दो है जब जागा, जब से कहा जागा नहीं है बढ़ते भी सपना को अंत कौन हो, चाहे आप भी कमा मर जाता, कट जाता, कुछ भी हो रही है, लेकिन उसका अंत कब होगा जब अपन जागेंगे। तो इसी प्रकार ये जो नाना योनि है इनका अंत कब होगा, जब इस मनुष्य जन्म में अपन जागेंगे। अपन जाग कर ये अपने मन में निश्चित कर ले कि भाई ये जो कर्म कर रहा हूँ ये इसका कर्ता मैं नहीं हूँ,
और जब अपने कर्ता नहीं बनेंगे तो भोगता भी नहीं बनेंगे, कर्म अपने आप ही कट जाएंगे। लेकिन भी को ऊपर आप फेगोद लगा जाएगा, यो मारो वो थारो, और इस जगह मुंह बंधन में फंस जाओ। तो उनको सपनों भयो अनादि, जिन जागे कोई अंत नहीं, लेकिन जिन पर मेहर भई सतगुरु की, वो जग के भीतर जाग रही हो। मेरे दीन दयाल दया करके सोचे को आए जगाई दी। कैसा ज्ञान किसने दिया आपको? चिदानंद गुरुदेव दया करके और वहां पकड़ बतलायो मुझे, गिरवे पूरी जाग दीदार किया तब संकट सकल मिलाए गयो। मेरे दीन दयाल दया करके सोचे को आए जगाई। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो, नारायण भगवान